शैतान आता आपको बोलता करे हेलो। जब आपने देखा चर्च के अंदर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आती है तो वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं तेरे बच्चे बर्बाद कर दूंगी। वो क्लेम कर रही होती है, मैं तेरे पति को आगे बढ़ने नहीं दूंगी, मैं उसे बाहर जाने नहीं दूंगी, ऐसे बोलती है। लेकिन आपको उसी समय उसको डराना है। आपके पास अधिकार है, आपको कहना है मेरा पति अमेरिका चला गया, ना भी गया हो कहो, कह रहा कि आप विश्वास से कहते हैं। इसलिए सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, कहता है जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे नौकर को चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने। तो आपकी विश्वास की बातें कहां है? कहता है कि सिर्फ रोना ही रोना है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलते नहीं है, दुखों का अंत कभी नहीं करते। अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, परमेश्वर आपकी हेल्प कभी नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। अगर आप खुद अपनी हेल्प करने वाले हैं तो परमेश्वर उन लोगों को देखते हैं प्रार्थना में जो अपनी हेल्प करते हैं। अंधा भिखारी की हेल्प सिर्फ बिठाने तक किया था, चर्च आने तक किया था, उसके बाद नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चर्च में लेकर आते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोग, गवाही देने वाले लोग, वॉलंटियर क्वायर लोगों को चर्च में लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो ये चाहते हैं कि अब ये हमारी हेल्प ही करते रहे। भाई साहब नहीं, परमेश्वर उसकी हेल्प कभी नहीं करते जो खुद नहीं करते। आप सोचते हैं शायद पादरी अपने कंधे पर बैठाकर रोज आपको झूठे दे, लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप यहां तक आ गए, आपने यहां गवाहियां सुनी, आपने यहां देखा मेरा ही होते हैं, आपने यहां देखा प्रार्थना होती है, वचन को सुना। अब आपको घर में ये 3 तरह की आपको प्रार्थना में शामिल हो जाना है। आप समझ रहे हैं कि आपने प्रार्थना में शामिल हो जाना है, अंगीकार करना है, घोषणा करनी है, और आपने कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, आप कर चुके हैं। शैतान को ऐसा डरा देना है, वो आपको डरा रहा है, आपने उसको डरा देना है, मतलब विश्वास से डरा देना है कि मेरा तो काम हो गया मेरी तो नौकरी लग गई, मैं तो आशीषित हो गया। मेरी जो बुराई करते हैं, मैं तो कहता हूं कि मैं तो नंबर 1 हो रहा हूं, मैं तो आशीषित हो रहा हूं, मेरा तो चर्च बढ़ रहा है, मैं तो ब्लेस हूं, मैं तो आगे बढ़ूंगा और लेकिन बढ़ता रहूंगा। भाई साहब, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करना एक पाप है, परमेश्वर जानता है और हम भी जानते हैं। लेकिन हम ये सिखाते हैं उन लोगों को कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप आगे बढ़ें। हम वो पादरी हैं, हम अंडे में से, कहता है कि उस चूजे को निकलने देते हैं बाहर। कहीं ऐसे होते हैं अंडे में से उसको फोड़ देते हैं, अच्छा हमारे सामने पैदा होगा। अगर चाहते तो ये काम कर सकते थे, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो लोग बढ़ें, आशीषियों पाएं, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। लेकिन परमेश्वर जो सिखाते हैं, जो करते हैं, वो करें। अगर आज आप इस तरीके से अपनी लाइफ में प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर कहीं से कहीं लेकर जाने वाले हैं, आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। आप बढ़ो। और लेकिन कहता है कि अब अपने जीवन में, कहता है अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेंगे। अगर आपने किसी पर दोष लगाया तो आप पर भी लगाया जाएगा। तो बाइबल कह रहे जिस बयान से भरी हुई है, कह रहे जिन वचनों से भरी हुई है, कहता है वो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। तो इसलिए हम डरते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थना को अस्वीकार न करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर जो पति पत्नी लड़ते हैं तो उसी समय परमेश्वर ने पहले से कहा, कह रहा कि पति पत्नी, कहते हैं कि जाओ पति अपनी पत्नी को मनाओ, कि ताकि वो लड़े ना, और कहता है या फिर कुछ भी करो उसको मनाओ, कहता है कि ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। बाइबल में लिखा तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। और बाइबल बोलती है गलातियों के 5:17 में कि कह रहा है शैतान यही चाहता है कि तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन सको। और इसलिए शरीर और आत्मा की लड़ाई है। वो आपको शरीर कहेगा सोना है। अब्राहम का बच्चा कह रहा था कि मुझे सोना है, लेकिन उसी समय आत्मा कह रही थी कि नहीं नहीं, डैडी की बात भी मानना है। लेकिन इस समय में परमेश्वर देखते हैं और उसी समय आत्मा कहती है कि नहीं, मुझे आज प्रार्थना करना है। एक मन आपका अच्छा होता है, एक मन आपका खराब होता है। इसलिए यीशु मसीह आया और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि जब, और कह रहा है कि उसने देखा अंधेरा है और उसी समय अंधेरे के पास उजाला आ गया और अंधेरा वहां से भाग गया। जब आप डोर खोलते हैं, पहले देखते हैं अंधेरा है, लेकिन जब आप डोर खोलते हैं अंदर रोशनी आती है तो उसी समय अंधेरा भाग जाता है। हो सकता है आज आप पापी हो सकता है आज आप गरीब हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आपके हालात बेकार हो, बीमार हो, लेकिन आप किसी भी हालत में हो, कुछ भी आप मुंह से गालियां बकते हो, कुछ भी आप शराब पीते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी ठट्टा बट्टा करते हो, कुछ भी पाप आपने कर दिया हो, परमेश्वर ने कहा धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। लेकिन आप विश्वास करें, कहता है कि अगर आप ये क्लेम करते हैं कि परमेश्वर मुझे उठाएंगे, तो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। तो इसका मतलब आज से हमें प्रार्थना करना है और शैतान को डांटना है कि मुझे ये बार बार ये विचार मेरे दिमाग में मत ला कि मैं पापी हूँ, मैंने ये गलती कर दिया है। इसी समय परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। आप बढ़ो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं परमेश्वर जो पाप नहीं करता दोबारा। आप इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप इसी समय आगे बढ़ें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान से, इस समय दुआ कतर से, दुबई से, मॉरिशस से, और इसी समय पवित्र आत्मा नेपाल से जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तू चमत्कार पर चमत्कार कर इनकी जिंदगी में, इनके जीवनों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये लोग बढ़ते चले जाएं, फैलते चले जाएं परमेश्वर। आज से इनका बिजनेस डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आज से पवित्र आत्मा इनकी ग्रोथ होने पाए परमेश्वर, और इनके जीवन में
आज से उद्धार का टोप इनके ऊपर हो। आज से पवित्र आत्मा जी जीवन में इनकी आशीषें डबल होती चली जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह कई जगह पर ऐसी जगह गया, वो सुबह एकांत में प्रार्थना करता था, रात में प्रार्थना करता था, लेकिन कई जगह वो प्रार्थना नहीं करता था, वो जाकर भविष्यवाणी करता था। मैं कह रहा हूँ ये गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसी समय जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो उस समय पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है। मुझे प्रभु ने दिखाया ऐसे कि यूपी में कुछ लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो पास्टर हैं, विश्वासी हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर ने कहा कि दी एंड होगा, दी एंड। आपके लिए यूपी में माहौल अच्छा बनेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग के डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो बाइबल में क्या लिखा करे, जकरिया 14 का 17 दिखा बेटे। 14 के 17 में लिखा कि मैंने बताया आपको इकट्ठे होकर अंत करना, उन समस्याओं का इकट्ठे होकर अंत करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर कह रहा हूँ इकट्ठे होकर अंत करना है। हो सकता है कह रहा कि आपके जीवन में कोई समस्या हो। जब बाइबल बोलती है कि योशू के जीवन में एक प्रॉब्लम थी और उसी समय वो यरीहो की नगरी से इजरायलियों को नहीं छुड़वा पा रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे होगा सब कुछ। तो उसी समय हम तो थोड़े से हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं, उनकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची हैं और इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, वो टूट भी नहीं सकती। तो उसी समय हो सकता है आपकी परेशानी इतनी बड़ी हो, इतनी मोटी हो, और आपका दुश्मन इतना मोटा हो और उसकी परेशानियाँ, आपकी परेशानियाँ मतलब उससे बड़ी लग रही हो और आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने वाले की दुकान मेरे से अच्छी चल रही है, मेरी दुकान कम चल रही है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने यरीहो की नगरी में जाने के लिए उसको तरीका बताया और उसको कहा कि तुम जाना और 6 चक्कर लगाना, और 6 चक्कर के बाद 7वें चक्कर में हालेलुया का नारा लगाना, जयकार के नारे लगाना, और उसके बाद वो दीवार गिर जाएगी। और उसी समय जब उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए, कब? 7वें चक्कर में, याद रखना, जब नारे लगाए उसी समय वो दीवार गिर गई। हो सकता है आज आप कहता दीवार गिराना चाहते हो लेकिन घर बैठ के गिरा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं गिर रही हो। मैं कह रहा हूँ ये अनॉइंटिंग प्लेस होता है, ये परमेश्वर ने आशीष दी होती है। मैं कह रहा हूँ दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन कहीं भी आपने सुना होगा कहीं जाते थे लेकिन नहीं टूटते थे बंधन। लेकिन जब आप इस आत्मिक चर्च में आएंगे, जब आप देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ किया है, तो उसी समय आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी, वो दीवार खत्म हो जाएगी। तो यही चक्कर लगाना है आपको। उन्होंने 6 चक्कर लगाए थे, 7वें चक्कर में नारा लगाया। मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर चंडीगढ़ में शोभा यात्रा होने जा रही है, 17 तारीख को जलंधर में होने के लिए जा रही है। तो उसी समय जब आप 17 को आ रहे हैं, आप जो लोग चंडीगढ़ में 20 को आएंगे, वो 20 से लेकर 25 तक यहाँ पर रहेंगे। आपके लिए रहने का, खाने का इस बार अद्भुत और स्पेशल इंतज़ाम किया गया है। और उसी समय आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आपके लिए अद्भुत होगा। लेकिन जब आप, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि मैं हर संडे हर वीरवार यही बोलूँगा कि अगर आपने मिस किया तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास गवाहियाँ हैं जो शोभा यात्रा में आए, उनके बंधन टूट गए, किसी की एड्स की प्रॉब्लम थी चली गई, बड़ी बड़ी बीमारियों की बता रहा हूँ, कर्जे थे उतर गए, 60-60 लाख के, 2-2 मैं कह रहा हूँ कि करोड़ के कर्जे उतर गए। बहुत सारे लोग आए, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी का जीवन बदल गया, उनके परिवार में पति में लड़ाई झगड़ा था खत्म हो गया, नशे करता था बच्चा खत्म हो गया। लेकिन जब आप जाते थे पहाड़ों पर, आपको याद रखो जब आप कहीं जाते थे कि आप कहीं पर भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, लेकिन पैदल चल के जाते थे, आपने देखा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि आप जब चलते हैं तो इसी समय शोभा यात्रा में नारे लगाते हुए चलते हैं इकट्ठे होकर लोग। मैं कह रहा हूँ हो सकता है यूपी में आपको लोग रोक रहे हो, ना मनाएं, लेकिन आप वहाँ से इकट्ठे होकर यहाँ पर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से आप यहाँ आ सकते हैं। आप जितने आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका बीज जब आप मेरे पास आएगा तो मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए इंतज़ाम करूंगा। मेरी टीम, मेरे जो स्पॉन्सर, जो भी हमारे लोग हैं, जो इस समय पार्टनर हैं, अगर वो हमारे फेसबुक, यूट्यूब फैमिली जब बीज बोते हैं, हम घर नहीं लेके जाते, यही चंदा। मैं कह रहा हूँ कि हम यहीं पर लगातार जो लोग बीज बोते हैं वो लगातार उस दिन लोग लंगर लेकर आते हैं, इंतज़ाम करते हैं। हमें बहुत सारे आपके फाइनेंस की ज़रूरत है, आपके इस समय बीज की ज़रूरत है कि आप इस समय बोएं और परमेश्वर आशीष दे। लेकिन जिन लोगों ने बोया शोभा यात्रा के लिए, आप अपने बच्चे के लिए जब बोते हैं तो याद रखना कि जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या होता है, तो उसी समय अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कहीं से भी मांगते हैं, कहीं से भी कुछ करते हैं। बहाना नहीं सुनता परमेश्वर इन दिनों में, याद रखना। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, लेकिन परमेश्वर बहाना नहीं सुनते, परमेश्वर कर्म देखते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं आपकी लाइफ में। और उसी समय विधवा औरत ने बहाना नहीं मारा, उसने 2 की 2 दमड़ियाँ बो दी और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करता हूँ। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है धनवानों से तो धन उनका फेल हो गया, कहते इस गरीबनी का धन पास हो गया। मतलब इसने जिस स्टाइल से दिया,
कहते ये पास हो गई है। तो आप बहुत सारे लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च में दिया होगा, लेकिन ये दिसंबर के दिनों में जब आप 4 संडे मिस नहीं करते, जब आप 4 संडे ऑफरिंग होते हैं, जब आप 4 संडे कुछ बेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए पिछली गलतियां माफ़ करते हैं, पिछली आशीषें जो रुकी हुई हैं उनको वापस देते हैं। जकरिया 14:17 में हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा कह रहा कि जो राजा जो भी 14:17 में दिखा, जरा 14 है, पढ़ क्या लिखा, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा क्या कर रहा है, सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। हाँ देखो क्लियर लिखा, पृथ्वी के राजा और उनके कुलों में से कह रहे कि जो लोग परमेश्वर को दंडवत करने यरूशलेम में ना जाएंगे उनके यहाँ देश में बारिश नहीं होगी। ये परमेश्वर ने इजराइलियों को बता दिया था कि अगर आशीष लेनी है, साल के एंड में इकट्ठे होना है, और जो मैं प्रचार कर रहा था कि इकट्ठे होकर अंत करना है दुखों का। जब आप इकट्ठे होते हैं तो वो दीवार गिरती है, वो जब आप नारे लगाते हैं वो दीवार गिरती है। मैंने क्या कहा, वर्शिप करने वाला व्यक्ति आगे आएगा। हो सकता है आपको वर्शिप करनी ना आती हो, लेकिन इन दिनों में जब आप नारा लगाते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं, गुड न्यूज़ आती है, तो ये परमेश्वर है आपके जीवन में अद्भुत करेगा, अद्भुत। और उन दिनों में हर स्टेज पर पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी करने के लिए बोलता है, और बहुत जगह जगह भविष्यवाणी, बहुत जगह जगह हीलिंग, आश्चर्य कर्म होते हैं, और परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। मैं कह रहा हूँ पास्टर हैं, कोई भी विश्वासी है, हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। आप आ सकते हैं, पास्टर अपना प्रेयर टावर पर नाम लिखा है, नंबर देख रहे हैं आप। कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति यरूशलेम में नहीं आया, कहता है इस मीटिंग में नहीं आया, तो कह रहा है कि आप अपने देश में आशीष की, अपने घर में परिवार में आशीष की वर्षा नहीं देखेंगे, लेकिन जो आएगा कहता है आशीष की वर्षा को देखेंगे। कह रहा है आप ब्लेसिंग को देखेंगे। ये आपको फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, मुझे आना है कि नहीं आना है, मुझे दीवार तोड़वानी है कि नहीं तोड़वानी, कर्जे उतरवाने कि नहीं उतरवाने। लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आपको बिलीव करना है, परमेश्वर काम करेगा। हमें फाइनेंस की जरूरत है, और इन दिनों में क्योंकि हमारा बहुत खर्चा होता है, हम सारा साल उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं बैठकर, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जो लोग इसमें एक्सिस बैंक में, जो लोग ICI बैंक में बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले हैंड कराना चाहते हैं, और जो लोग फ्री ले हैंड कराना चाहते हैं, वो बाहर आते ही अपना 100 लोग इस संडे रजिस्ट्रेशन कराएं। पवित्र आत्मा आशीष देगा। इस संडे अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल की शीशी आपको दी जाएगी हर ब्रांच में, कि ताकि आप अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने लोगों को लगाएं और आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग चाहते हैं कि हम और ज़्यादा बरकत पाएं, तो खासकर ध्यान से सुनना, प्रेरितों के काम में बाइबल बोलती है कि जब दोरकास लेडीज़ ने जब बीज बोया, तो उसी समय थोड़े दिन के बाद वो मर गई, और बहुत दान देने वाली औरत थी, लेकिन वो मर गई। और उसी समय पतरस के पास लोग गए और जाकर कहने लगे कि ये तो हमारी मिनिस्ट्री में बहुत दान देने वाली थी। और पतरस यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो एक छत पर किनारे पर बैठी थी और उसी समय खिड़की में देख रही थी, वो गिर कर मर गई। कुछ भी हुआ, उसके साथ प्रॉब्लम हुआ, और उसी समय परमेश्वर ने देखा कि दान देने वाला व्यक्ति मर गया। तो उसी समय परमेश्वर ने उस पतरस की प्रार्थना से उस दान देने वाले को दोबारा जिंदा कर दिया। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है बाइबल का। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, दान देने वाला व्यक्ति का कोई काम मर भी गया है, वो दोबारा जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। बच्चा है, दोबारा आएगा पेट में, याद रखना। कह रहा कि अगर बिजनेस मर गया, दोबारा आएगा, याद रखना। कह रहा कि चर्च डाउन हो गया, दोबारा बढ़ोगे, याद रखना। परमेश्वर काम करेगा, आपका खोलेगा बहुत, क्योंकि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्मदिन मना रहे हैं, उसकी शोभा यात्रा में आ रहे हैं। जितने उसकी शोभा यात्रा में आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी लाइफ में अद्भुत करेगा। और अगले साल आपके लिए शोभा यात्रा, आपके हर एक, आपके बच्चे की शोभा बढ़ाएगा जन्मदिन में आकर, आपके बच्चों की शादियों में शोभा बढ़ाएगा। याद रखना, आपको नौकरी देकर शोभा बढ़ाएगा, आपका सिर मस्तक ऊंचा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे इकलौते पुत्र का जन्मदिन मनाया। पूरी जिंदगी कहता है कि पहले आप कितने त्योहार मनाते थे, लेकिन अब कहते हैं सब त्योहारों में से एक त्योहार, पूरे साल आपका एक त्योहार है, फेस्टिवल है। तो इसका मतलब आपके बरकत आ गई कि नहीं? आपके घर में बरकतों के दिन है, आशीषों के दिन है, ब्लेसिंग के दिन है। आप बढ़ेंगे और फूलेंगे इन दिनों में। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग विश्वास करते हैं, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इस समय मेरे प्रभु तू बोल और बातचीत कर। मैं ऐसे देखता हूं कि जिसके नाम ARSNGH से है, मैं ऐसे देख रहा हूं आरती, और ऐसे देख रहा हूं कि मैंने देखा चंचल, आप बहुत टाइम से परमेश्वर से घर मांग रहे हैं और बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपके पास
कोई फाइनेंस नहीं है, आप एक छोटी सी नौकरी करते हैं, और एक बहन है, आप ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप तो जॉब करते हैं और इस समय आपकी जॉब में भी इतना पैसा नहीं बचता कि आप घर बनाएं या फ्लैट लें। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि अभी मैं इस बेटी के साथ मिराइकल कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु जी इस बेटी के साथ मिराइकल हो, इन नाम वाले लोगों के साथ मिराइकल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई यूके से मुझे देख रहा है और इसी समय वो चाहता है कि मेरी फैमिली कोई फाइनेंस में बढ़े और कोई दूसरे देश चली जाए। मुझे नहीं पता आप कहाँ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए, प्रभु का आत्मा आपके लिए जो मुझे दिखा रहा है वो अमेरिका को दिखा रहा है, और इसी समय ब्लेस कर रहा है परमेश्वर आपको, और इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं से देख रहा हूँ कोई बहन है मैरसलिन, और वो अपने बेटे के लिए चिंतित है, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय अपने बेटे के लिए चिंतित मत हो। अगर ये देश तेरे लिए नहीं हो रहा तो यूएसए का डोर उसके लिए खोल रहा है, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे, आप अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ माँ बाप ये गलतियाँ करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने पास रखूँगी, मैं अपने पास रखूँगी अपने बच्चे को, इसी देश में रखूँगी, काम करेगा, यहाँ रहेगा। नहीं, कई बार उसकी बढ़ोतरी है, जाने दो उसको, कनाडा अमेरिका जहीं जा रहा है, तो परमेश्वर उसको ब्लेस करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू ले और आज़ाद कर। मैं देख रहा हूँ कुछ बहनों को ब्रेस्ट में कैंसर है, और वो इस समय टीवी की स्क्रीन के सामने बैठी है, और इसमें ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है आपको, और इस समय आप दुखी हैं, और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपने हल्का सा इस समय कोई पिंक कलर से या रेड कलर से मिलता जुलता या चुन्नी है, कोई ऐसा सूट डाला हुआ आपने, और इसी समय परमेश्वर आपको छू रहे हैं। ब्राउन कलर का भी हो सकता है। इसी समय बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूँ, और इसी समय वो अंधकार की गंदी स्पिरिट आपके ऊपर से जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं राम आपकी फैमिली में देख रहा हूँ, वो कैंसर के श्राप टूट रहे हैं, डरो नहीं, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। मोहन, मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई चलने में प्रॉब्लम है किसी को, और इसी समय देख रहा हूँ कोई आदमी है और वो चलने में, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम है। आप इटली से मुझे देख रहे हो, इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई नेपाल से मुझे देख रहा हो और इसी समय उसका करियर तबाह हो गया, और इसी समय उसके बिजनेस में, उसकी काम में, जॉब में, हर चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसी समय परमेश्वर आपको फिर से उठा रहे हैं। फरवरी का महीना आपके लिए गुड न्यूज़ का महीना होगा यीशु मसीह के नाम। मैंने ऐसे देखा कोई ईरान से, और कोई अफगानिस्तान से, और कोई पाकिस्तान से, कोई समय दुबई से, दोहा कतर से मुझे देख रहे हैं परमेश्वर। लेकिन जॉब के लिए, आप फाइनेंस के लिए बहुत चिंतित हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि जनवरी मंथ आपके लिए गुड आने के लिए जा रहा है, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। और जिन लोगों को लगता नहीं है कि मेरा फाइनेंस बढ़ नहीं रहा, कोई घटी में है, कर्जे में, कोई समस्या में है, तो इसी समय अपने हाथ में बीज पकड़ो, और इसी समय आपको 3 दिन आपको बीज बोना है, बेस्ट बीज, और इसी समय परमेश्वर काम करेगा। अगर हमारा एक्सिस बैंक में ना फाइनेंस जा रहा हो, तो आप प्रेयर टावर का नंबर दिखा और व्हाट्सएप नंबर, तो इसी समय व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, तो बड़ा करके दिखा, स्क्रीनशॉट लें जूम करके। तो इसी समय जब आप देखते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसमें आप बताएं कॉल करके, वो आपको बताएंगे कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कमी हो रही है, क्यों नहीं जा रहा। तो इसी समय प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, लेकिन आप इस समय विश्वास करें, पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इस समय कोई मुझे हांगकांग से देख रहा है, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, और उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, और इसी समय आप चिंता ना करें, आपके लीवर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई यूपी से मुझे बहन सुन रही है, और इसी समय उसके पेट में स्टमक प्रॉब्लम है, और बवासीर का प्रॉब्लम हो गया, कोई मुझे अमृतसर से सुन रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे PNRSGHTL छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी में, बिहार में, इस स्टेटों में मैं से देख रहा हूँ। आप जो मुझे सुन रहे थे स्पेलिंग से, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के डोर खुल रहे हैं। क्या आप बिलीव करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते? मैं कह रहा हूँ कि भविष्यता को प्रभु बताता है, आपको समझना है। परमेश्वर आशीष दे आपको। जो नहीं समझता तो वो अपने लिए गड्ढा खुदवाता है। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं। मैंने देखा भी ऐसे, एक बहन है, बहुत रो रही है वो, और उसकी लड़की घर से भागी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बेटी रो मत, सिर्फ 3 उपवास कर, परमेश्वर उसे वापस लेकर आ रहा है। आपको बताएगा, अगर आपको रखना होगा रख लेना, नहीं रखना होगा तो फिर छोड़ देना। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, आपको पता लगेगा कहाँ पर है वो, कहाँ चली गई है। आप निराश ना हो, आप बहुत बुरा हाल हो गया माँ का रो के। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इस बेटी के घर में, इस माँ के घर में आशीष दे, इसी समय सुरक्षा दे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कि शीला, पवित्र आत्मा आपकी PR देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जॉन बेटे की आशीष आ रही है। और इसे देख रहा हूँ सिमरन, तो भी एक दिन बाहर जाएगी, ब्रांच संभालेगी यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपसे बात कर रहा है,
हो सकता है तो मेरे प्रेयर टावर की हो, और लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो गुड न्यूज़ दे रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष के डोर खुलेंगे। इसी समय मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जेलस से भरे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि जेलस नहीं करना। जो लोग जेलस करते हैं शैतान उनका पीछा करता है। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अब से बहुत सारे लोगों का फाइनेंस ग्रोथ होगा इस महीने में यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डीलिंग एक जिनका नाम NRS H और T और D से और P से हैं, अगर वो प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं तो वो गुड न्यूज़ है, आपके लिए कोई बड़ी डील होने के लिए जा रही है। यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग को खोलता हूँ। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई मॉरिशस से मुझे देख रही है, उसके सिस्ट है, नेक में, गर्दन में प्रॉब्लम है। अगर आप मीटिंग में नहीं आए तो आपकी गलती थी, लेकिन अगर आप मीटिंग में आए हैं और अब ठीक नहीं हुए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी बिलीव करो। इसका मतलब कि आपका विश्वास कमज़ोर है। आपको एक फास्टिंग करना है और इसी समय ये घोषणा करनी है, ये आज का वचन आपके लिए था, घोषणा करनी है कि मैं चंगी हो गई हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी गर्दन के ऊपर से वो सिस्ट भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इसी में गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा जी, रास्ते खोल दे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और USA में PR की आशीष मिल रही है और ये फरवरी के बाद होने लगेगा। आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि बहुत सारी रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप अद्भुत होता देखेंगे। मैंने देखा कहीं पर आबालाबाश शबालाबाश, पवित्र आत्मा तो यहाँ पर है। और मैं देख रहा था कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले हफ्ते में मैंने देखा जनवरी में एक भूकंप आ गया। मैंने कहीं जगह देखा ऐसे करके। तो प्रभु का आत्मा ने मुझे दिखाया कि कुछ आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा। मैं देख रहा था ऐसे चाइना में अबालाबाश शबालाबाश, बहुत सारी इंडोनेशिया में, ऐसे कई जगह हो सकता है नए साल में, उसके बाद कहीं नंबर आए, भारत में, नेपाल में। फिर बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं मीटिंग करके आया था उस दिन उससे अगले दिन नेपाल में भूकंप के झटके आए थे। बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है, कोई हल्का महसूस हुआ होगा, लेकिन प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका आ रहा है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के पर दया कर रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर, ब्लेसिंग दे, आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। मैंने देखा ऐसे अमेरिका के एक जगह पर और कई समुद्री तटों पर बहुत सारे कई जगह पर मैंने देखा तूफ़ान आया। तूफ़ान ऐसे तूफ़ान नहीं, हर बार आते हैं ये भूकंप, हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं, छतें उड़ाने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि USA में मार्च के बाद ऐसे और सितंबर के बीच में कुछ ऐसे ट्रंप के साथ भी कोई दुर्घटना घट सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत सारे लोग मैंने सड़कों पर आते हुए देखे, अफ्रीका में भी कई जगह पर। और मैं से देख रहा था कि मुस्लिम कंट्रियाँ, 50 मुस्लिम कंट्रियाँ तबाह हो गई, प्रॉब्लम हो गया, सड़क पर आ गए, बेघर हो गए हैं लड़ाई झगड़ों के कारण। ये तो बताया ही था कि युद्ध होंगे, शुरुआत होगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप देखेंगे परमाणु बम भी गिरने लगेंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ दया कर। और उसी समय मैं ऐसे देख रहा था कि कुछ फूड में बहुत सारे लोगों के आप सुनेंगे कई जगह पर कि फूड बांग्लादेश, श्रीलंका, कई जगह पाकिस्तान, और इसी समय कई जगह पर जम्मू, कई ऐसी जगह आएंगी कि वहाँ पर कुछ अलग अलग ऐसी परिस्थितियाँ होंगी। कुछ लोग फूड के लिए प्रॉब्लम्स, कुछ पानी के लिए प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बहुत सारे लोगों के जगह जगह पर आप सुनेंगे ऐसा। प्रभु का आत्मा दया कर रहा है परमेश्वर। इसी से मैं देख रहा हूँ कि जिसके नाम SNRP MGHKL से वो अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आप विश्वास करो। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा बेटे की आशीष आ रही है। ये संडे बेटे जिनके पास नहीं है, जो उनके लिए मैं स्पेशल मिट्टी और ऑयल लगा के प्रार्थना कर रहा हूँ और गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। जब भी मैंने ऐसे किया, मैंने पानी पिलाया लोगों को और इसी समय गुड न्यूज़ मिली। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ कि जिनके बर्थडे हैं मैं उनके लिए आज भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, और जिनके जो बीज बो रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी करूँगा, उनको बताऊँगा कि प्रभु आपके जीवन में क्या चाहते हैं। तो आप इसी समय सुने और टिकें 2 मिनट। और एक खास अनाउंसमेंट है कि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हमें एक साउंड की ज़रूरत है जो 14 लाख रुपए का है। हमें साउंड की ज़रूरत है, बड़ी साउंड की ज़रूरत। और जो साउंड में हेल्प करना चाहता है परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष दे।
हमें, क्योंकि हमें साउंड का बहुत खर्चा होता है, हमें एलसीडी की ज़रूरतें हैं जो बड़ी हमारी हमें 4-5 एलसीडी की ज़रूरत है। अगर एलसीडी में कोई हेल्प करना चाहता है वो 7 लाख रुपए की एक है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो परमेश्वर उसको गुड न्यूज़ दे, ब्लेसिंग दे। मैं ऐसे लोगों को खास कर मिलूँगा और बातचीत करूँगा उनसे, उनके लिए स्पेशल प्रेयर करूँगा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। लेकिन खासकर हमारी टीम से जब आपको फ़ोन आ रहे हैं इन दिनों में क्रिसमस के लिए, तो क्रिसमस के लिए याद रखना कि परमेश्वर के घर खाली हाथ नहीं आना, ये महीना खाली हाथ नहीं रहना। अगर आपने पूरा साल अच्छा निकालना है तो आपको ये खाली नहीं रहना। अगर आपने बीज बोने में गरीबी दिखाई तो सारा साल गरीबी, मैं कह रहा हूँ कि सारी साल प्रॉब्लम। आप दान नहीं देते, भेंट नहीं देते, विश्वास नहीं देते, स्वर्ग आप जा सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वो हमेशा कह रहा तकलीफ में रहते हैं, मोड़ इधर उधर रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यीशु मसीह ने मूसा ने साफ कहा निर्गमन 11:2 में, उसने कहा परमेश्वर ने मूसा को क्लियर किया, कहा कि जा इजरायलियों को बोल कि मिस्रियों से सोना चांदी मांग ले। और उसी समय जिस रात उन्होंने मिस्रियों ने सोना चांदी दिया तो उसके बाद कहता है कि जो टुकड़ी कह रहा जो आगे चलती थी वो पीछे होगी, और वो इजरायलियों के पीछे थी वो, लेकिन बाकी सारी टुकड़ी मर गई लाल समुद्र में डूब कर। लेकिन वो टुकड़ी उनकी ड्यूटी लंगर में लग गई। जिन औरतों ने अपना सोना चांदी दिया था इजरायलियों को, सिर्फ उनके पति बचे उस रात उस लड़ाई में। याद रखना